थोड़ा सा इसको नीचे कीजिए। बस उधर पकड़ा दीजिए ना, थोड़ा दे ला, ला, दीजिए। इधर। ओके, अनुराग जी मुलाकात हुई, क्या बातचीत? महामहिम राष्ट्रपति जी से मुलाकात करके हमने आग्रह किया है कि लोकतंत्र पर हमला करने वाले, देश पर हमला करने वाले अफजल गुरु की मर्सी पिटीशन को रिजेक्ट किया जाए और उनको फांसी के तख्ते पर लटकाया जाए। जम्मू कश्मीर की असेंबली ने दुर्भाग्यवश उनकी मर्सी पिटीशन को लेकर चर्चा करने की बात कही है। ये राजनीति करने का जो नया प्रयास किया जा रहा है, ये देश के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। देश में बार बार हो रहे आतंकवादी हमलों को अगर उसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है तो सभी राजनीतिक दलों को, सभी प्रदेशों को, आतंकवादियों को एक सख्त संदेश देने की आवश्यकता है। पूरी दुनिया भर में आज आतंकवाद ने कोहराम मचा रखा है, लेकिन इजराइल और अमेरिका जैसे देशों ने ज़ीरो टॉलरेंस की अपनी रणनीति अपनाई है। 9/11 के बाद अमेरिका में कोई हमला दोबारा नहीं हुआ, लेकिन भारत को कहीं ये संदेश नहीं देना चाहिए कि भारत एक सॉफ्ट स्टेट है, नरम रुख नहीं अपनाना चाहिए। इसलिए हमने आग्रह किया है कि राष्ट्रपति जी, आप मर्सी पिटीशन को जल्द से जल्द रिजेक्ट कीजिए। पहले ही 6 वर्ष बीत चुके हैं, करोड़ों रुपए देश के लोगों का खर्च हो चुका है, आतंकवाद देश में फिर बढ़ रहा है। अफजल गुरु को फांसी दें और जल्द से जल्द दें। कांग्रेस अफजल गुरु को बचा लिया, आपको लगता है? राष्ट्रपति जी ने हमारी बात सुनी है और हमें पूर्ण विश्वास है कि राष्ट्र की सुरक्षा को देखते हुए वो उचित निर्णय लेंगी जिसमें राष्ट्र का भला हो। कांग्रेस बचा लिया अफजल गुरु को, नहीं लगता है? मेरा केवल एक बात कहनी है, अगर इजराइल, अमेरिका और बाकी देश आतंकवाद के प्रति सारी पार्टीज इकट्ठे होकर राष्ट्र सुरक्षा की दृष्टि से इकट्ठे हो सकते हैं, आतंकवाद के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस का रुख अपना सकते हैं, अप्रोच रख सकते हैं, तो भारत या भारत के राजनीतिक दल क्यों नहीं रख सकते? आखिर आतंकवाद पर राजनीति क्यों? अनुराग, राजबाला नहीं रही, इनका देहांत हो गया, जो बाबा रामदेव के पास गायब हो गए। देखिए, जो अत्याचार, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों के खिलाफ किया गया, वो आज देश के लोगों में से छिपा नहीं है। दुख इस बात का होता है कि उसी अत्याचार के चलते राजबाला जी आज दुनिया में नहीं रही, जिसका हम सबको दुख है। लेकिन मुझे लगता है सरकार आज भी प्रायश्चित करने के लिए तैयार नहीं। जो आज गृह मंत्री हैं, आज उनका नाम, जब पहले वो वित्त मंत्री थे उस समय 2G स्पेक्ट्रम घोटाले के साथ जुड़ा भी है। मुझे लगता है प्रायश्चित करने का समय आया है और इससे पहले कि प्रधानमंत्री जी उनका इस्तीफा मांगे, उनको स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए।